आइए इंतजार की घड़ियां खत्म, मेहमान खुसूसी से पहले मुख्तसर वक्त के लिए कारी ज़ैद हनफी साहब का हुक्म है कि हमारे उस्ताद मोहतरम शहंशाह खिताबत हजरत मौलाना व अल्लामा मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब इमाम व खतीब जामिया मस्जिद मोहम्मदी कस्बा मैगलगंज आपका तारुफ कराना गोया कि वक्त को ज़ाय करना है। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ कर के आज के जलसे की सदारत फरमा रहे सदर जलसा से को हुक्म दूंगा, बुलाऊंगा कि बंद रखते हैं ज़बान। एक मरतबा मचल के सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह। कि बंद रखते हैं जुबान, कि बंद रखते हैं जुबान लब नहीं खोला करते, बंद रखते हैं जुबान लब नहीं खोला करते, और चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। हजरत से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में सामीन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही अस्तईनु अम्मा बाद। इन्नमल अअमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हजरत अक़दस शहंशाह खिताबत अल्लामा अखलाक अहमद कासमी हफिज़हुल्लाह खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे। हजरत मौलाना जलीस दिलकश मद्दज़िल्लहुल आलिया, हमारे मोहतरम दोस्त हजरत कारी गुफरान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे दीरीना रफ़ीक़ मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब दामत बरकातुहुम, मुअज़्ज़ज़ नौजवान आलिम दीन आला खतीब हजरत मौलाना शकील अहमद शकील अज़हर साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया, मेरा जिगर का टुकड़ा कहूँ या मेरी पुरानी ज़बान कहूँ, लिसाने वहीदी या सानिए वहीदी, हमारा कारी ज़ैद हनफी साहब, मैं सुन रहा था, मुझे लग रहा था मैं बोल रहा हूँ 12 साल पहले जब मैं बोला करता था। माशाअल्लाह, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नौजवान, अल्लाह के नबी ने, ये बड़ी बात है, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, और उससे बड़ा दर्जा है अल्लाह के अहकामात को आम करना, और इतने जज्बात के साथ आम करना। मेरे नबी ने फरमाया कि मैदान महशर में अमीर गरीब, बादशाह फकीर, रियाया हुक्मरान, और परहेजगार और गुनहगार, अंबिया और औलिया, मुत्तकी और इब्लीस, सारे मौजूद होंगे। साया किसी के सर पे नहीं होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा तो सबके सर पे होगा। मेरे नबी ने फरमाया चंद लोग ऐसे होंगे मखसूस जिनको अल्लाह ताला मैदान महशर में अलग से अर्श का साया दे देगा। कुछ लोग होंगे, बाकी सब बगैर साये के नंगे आसमान के नीचे, सूरज के नीचे खड़े होंगे। उनमें से एक का नाम लिया अल्लाह के नबी ने फरमाया वरजुलुन शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, एक ऐसा नौजवान जो जवानी में बजाय अपनी उमंगों और ख्वाहिशों को पूरा करने के बजाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता हो और लोगों को उनकी इताअत पर आमादा करता हो। क्या बात है, वाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बेटा, आप जो है यूं ही चल करके नहीं, तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे है बुजुर्गों के दुफन आया है।
आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा जब बोल रहा था। अच्छा, और इधर मैं बैठना चाह नहीं रहा था, सुबह मुझे फिर मुखातब होना है और हजरत की शान में गुस्ताखी हो रही। इतना लंबा सफर करके आए हैं, 100-150 किलोमीटर भी चल करके, और हम लोग जगाए चले जा रहे हैं उन्हें। और आप लोग सबसे ज्यादा काबिल मुबारकबाद, आप लोग सामईन हजरात। पता है बोलने वाला बदलता है, थोड़ी देर मैं बोला, थोड़ी देर ये बोले, थोड़ी देर वो बोले, सुनने वाला एक ही रहता है, वो जगह ही नहीं बदलता है। तो हम लोगों से भी ज्यादा तो मुबारकबाद के मुस्तहिक आप लोग हैं जो एक ही जगह पर इतनी देर तक जमे हुए बैठे हैं। जरा तड़प के अपने लिए कहें सुभान अल्लाह। तो मैं अभी जब ये हमारे हजरत मौलाना जलीस दिलकश, ये बहुत ही उम्दा शायर है और बहुत ही खुशगुलू शायर है, बड़ी अच्छी आवाज और बड़े मुतरन्नम लबो लहजे में। किसी जमाने में परिंदे रुक जाया करते थे जब हजरत नात पढ़ते थे। उन्हीं के साहबजादे हैं हाफिज याहया जलीस सल्लल्लाहु। ये अशार पढ़ रहे थे, लेकिन ये जो इजलास होते हैं जलसे जुलूस, बाज लोग कहते हैं, बाज लोग बहुत मुखालिफत करते हैं इन जलसे जुलूसों की। अच्छा, बड़ा अजीब लग रहा है, ये कुर्सी है उधर को, ये बात सही है, वो मौलाना फैजान कह रहे थे, वो ठीक ही कह रहे थे। तो बाज लोग तो इन जलसे जुलूसों को वाहियात करार दे देते हैं, देखिए। और बाज लोग कहते हैं कि अमल के लिए ये सब किए जाते हैं, अगर अमल ना किया या अमल का इरादा न किया या अमल न किया तो फिर बेकार है। बेकार नहीं, मैं आपको बताऊं, एक जलसे की बहुत बड़ी कामयाबी, एक जलसे की, एक मजलिस की बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि उसमें जो बातें उलमा इकराम अर्ज करें उन पर अमल कर लिया जाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है एक जलसे की, लेकिन ये सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ अकाबिर उलमा मौजूद हैं, मैं कह रहा हूँ, तो अगर ये मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो फिर ये दलील बन जाएगी मेरी बात कि एक जलसे की बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि यहाँ से बैठ करके हमारे उलमा जो बात कहें और सामने वाला सुन करके उस पर अमल कर ले तो जलसा कामयाब है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है। आओ मैं तुम्हें सबसे बड़ी कामयाबी बताता हूँ। सबसे बड़ी कामयाबी जलसे की पता क्या है? ये जो अभी याहया जलीस कर रहे थे, ये जो हाफिज याहया साहब कर रहे थे, ये जलसे की सबसे बड़ी कामयाबी है। आप नहीं समझे, आप नहीं समझे। कुरान शुरू होता है, कुरान शुरू होता है, कुरान हम सब खोलते हैं, मुसहफ़े उस्मानी, मुसहफ़े उस्मानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत के मुताबिक मुसहफ़े उस्मानी हमारे सामने जो मौजूद है, हम उसे खोलते हैं। तो क्या खोलने के बाद में जब हम उसे सबसे पहली बात, सबसे अहम बात होती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। सबसे पहली बात जो होती है वो सबसे अहम बात होती है। तो कुरान हम खोलते हैं, सबसे पहला जुमला हमें क्या मिलता है? कलमा पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, तिलावत करो। नहीं तो सबसे पहला जुमला मिलता है, क्या मिलता है? सबसे पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तमाम जहानों को पैदा किया। खुदा की कसम, एक जलसे की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उस जलसे में बातें जो की जाएं, सामने वाला सुनने वाला उन पर अमल कर ले। बिलाशुबा ये जलसे की बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है। किसी भी मजलिस की, किसी भी बज़्म की, किसी भी जलसे की सबसे बड़ी कामयाबी ये है, सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो शुरू हो अल्लाह की तारीफ पर और चले उसमें अल्लाह की तारीफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ, और वो खत्म हो अल्लाह और रसूलुल्लाह की तारीफ पर। वो जलसा सबसे ज्यादा कामयाब। हम कुछ और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम कुछ और करने के लिए यहाँ, ये काम तो इन लोगों का है, ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने आए। अरे यार, अगर उसूलों पर जब आँच आए तो उसूलों पर जो बीमार हो गए सब भूल भाल गए। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। मुसलमान हो यार, जिंदगी का सबूत दो, वरना फिर क्या कहा था किसी ने, ऐसे सामने लोग बैठे हुए थे, याहया जो कुछ पढ़ रहा था उस वक्त अगर आप खड़े न हुए तो फिर मैं यही मेरे मन में आ रहा था कि गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए। जिस तरह आप बैठे हैं गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए। नींद आ रही है आपको, घर जाना चाहिए। ऐसे
ऐसे नहीं होता है। तो अल्लाह की तारीफ और रसूलुल्लाह की तारीफ अगर किसी जलसे में, किसी बज़्म में, किसी मिलाद में, किसी बैठक में, किसी मजलिस में जितनी ज्यादा हो जाए, हमारी जिंदगी का और कोई मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, अगर अल्लाह और रसूलुल्लाह की तारीफ से शुरू हुआ और होती चली गई, होती चली गई, अल्लाह की तारीफ हो और रसूलुल्लाह की तारीफ हो, बस इसीलिए हम जमा हुए हैं, इसी पे हमारा जीना है, इसी पे हमारा मरना है, यही हमारी दुनिया है, यही हमारी आखिरत है, यही हमारा सब कुछ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह जा रहे हैं मैदान में और भेड़े चरा रहे हैं, बहुत सारी भेड़ चरा रहे हैं, और एक आदमी गुजरा जो फटे पुराने कपड़े पहने और अजीबो गरीब किस्म का हुलिया बनाए, और वो अल्लाह की तारीफ के कलिमात सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलकूत वो पढ़ता चला जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ के जब जुमले सुने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको रोक करके और उससे ये कहना शुरू कर देते कि माजरत है, थोड़ा 2-4 इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको रोक के कहते, सुनो सुनो, इन तारीफें करने से क्या होता है, खाली बातें करने से क्या होता है, और नमाज पढ़ के दिखाओ, रोजा रख, नहीं नहीं नहीं, मोहब्बत, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम। अल्लामा इकबाल ने कहा कि नक्श है सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, और अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। अल्लाह की कसम, अगर इश्क नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इब्राहिम ने जब सुना कि वो ये अल्लाह की तारीफ के जुमले कहता जा रहा है, अल्लाह की तारीफ बोलता जा रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, अमल कोई नहीं कर रहा है, ज़बान से अल्लाह की तारीफ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़ के उसके पास गए, वो चुप गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यार तू मेरे महबूब, मेरे रब की तारीफ कर रहा था, एक मर्तबा फिर से मेरे अल्लाह की तारीफ कर दे। कहने लगा, ऐसे तो नहीं करूंगा, तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है तो मुझे दो, तो मैं बदले में अल्लाह की तारीफ करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये 500 बकरियां मेरे पास है, भेड़े, ये ले लो और तुम अल्लाह की तारीफ दोबारा से कर दो। उसने फिर से पढ़ा, सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुभान अल मलिकिल कुद्दूस, सुभान अल्लज़ी हय्युल ला यमूत, वो पढ़ता गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि दोबारा कर दो। कहा, तुमने तो बकरियां दे दी हमें, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं काहे अल्लाह की तारीफ करूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बकरियां तूने ले ली, इनको चराने वाला एक नौकर तो तुझे चाहिए होगा, तू मेरे अल्लाह की तारीफ कर दे थोड़ी देर, मैं सारी जिंदगी तेरी ये बकरियां चराता रहूंगा। उसने कहा, इब्राहिम मैं तो तुम्हें आजमाने आया था, मैं कोई इंसान नहीं, मैं फरिश्ता हूँ, वाकई तुम खलीलुल्लाह हो, वाकई तुम्हें अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है। अगर हमने अल्लाह की बड़ाई बयान कर ली, अगर हम 4 आदमी इकट्ठा हुए, अगर हम 4 लोगों ने चंदा जमा किया, अगर हम 4 लोगों ने लाइटें लगाई, माइक लगाया, अगर हम 4 लोग जुड़े और अल्लाह और रसूलुल्लाह की बड़ाई खाली बयान कर ली, अल्लाह की कसम हमारा बैठना जुड़ना सब कामयाब हो गया। इसलिए मैं दीवाना वार वाह वाह किए जा रहा था, क्या अल्लाह की तारीफ हो रही थी, क्या इस बच्चे ने किस अंदाज में अल्लाह की तारीफ की। जी चाह रहा था वो रात भर पढ़ता चला जाए और हम रात भर सुनते चले जाएं, अल्लाह की तारीफ हो रही हो और मुसलमान उगता जाए। दुनिया में किसी को किसी से मोहब्बत होती है, उसकी तारीफ हो तो वो तो उगता ही नहीं है, सुनता ही चला जाता है, सुनता चला जाता है। रसूलुल्लाह की तारीफ हो और इंसान मुसलमान उगता है, मुसलमान बोर हो जाए, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता मुसलमानों। इसलिए मैं दीवानावार, और फिर मेरे जहन में आया कि मैं ये चंद बातें आप लोगों के सामने अर्ज कर दूं। मेरा कोई इरादा शुरू से बिल्कुल शुरू से नहीं था कि मैं इधर बैठ के तकरीर करूंगा, मैंने मेहमानों को बुलाया है, मैं क्यों करूंगा। लेकिन वो जब उसने अशार पढ़े हैं तो फिर मुझे याद आया मैं भी उसमें हिस्सेदार बन लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, कुरान खोल के देखो, अगर तुम्हें पहले जुमले में नमाज मिल जाए, रोजा मिल जाए, ज़कात मिल जाए, हज मिल जाए, तिलावत मिल जाए, तहज्जुद मिल जाए, इशराक मिल जाए, अवाबीन मिल जाए, चाश्त मिल जाए, खुदा की कसम तस्बीह मिल जाए, रुकू मिल जाए, सजदा मिल जाए, रियादत मिल जाए, मुजाहदा मिल जाए, जिहाद मिल जाए, क़िताल मिल जाए, अगर कोई हुक्म मिल जाए तो हमसे कहना पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आगे तारीफ ही तारीफ, अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। और फिर कहा गिर पड़ो, औंधे मुंह गिरो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला हम तेरी
इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। अल्लाह की तारीफ हो, 4 मुसलमान जम के सुन ले और कर ले। खुदा की कसम मैं कहता हूँ मैदान महशर में कामयाबी के लिए, ये नजात के लिए हमारे काफी। और वही हो रहा था, मुझे याद आ गया हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत का कलाम, अल्लाह के हम लोग बंदे हैं, अल्लाह की जितनी क्या मिसरा क्या था, पहला मिसरा, हाय हाय रब न चाहे तो फिर है कौन मिटाने वाला। यही डर है ना, इसी डर से आज दाढ़ियां मुड़ाई जा रही, इसी डर से आज कुरान की तालीम से रुक के अंग्रेजी तालीम हासिल की जा रही, इसी डर से आज मस्जिदों और मदरसों से रुका जा रहा है, इसी डर से अपनी मर्जी का पहनना और खाना हम लोगों ने छोड़ दिया। रब न चाहे तो फिर है कौन मिटाने वाला, ये कुरान की आयत का तर्जुमा किया है इसने बच्चे ने जो लिखा है। रब कुरान में फरमाता है कि अगर सारी कायनात मिलकर के तुम्हें अगर अल्लाह ताला तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर आ जाए, पूरी दुनिया मिलके फला रात डालो, कोई मिटा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा था। अल्लाह कमालात सब है, हम पता है किस अल्लाह के बंदे हैं। आओ मैं बात बढ़ती जा रही है, खत्म करता हूँ। अल्लाह, हम किस अल्लाह के बंदे हैं और किस अल्लाह का जिक्र करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और सुनने के लिए बैठे हैं। कमालात सब है हमारे खुदा में, नहीं कोई भी उसका सानी अता में। अल्लाह का बंदा अल्लाह की तारीफ सुन के मचल न जाए, बेईमान है, ईमान वाला नहीं हो सकता। कमालात सब है हमारे खुदा में, नहीं कोई भी उसका सानी अता में। उसी ने बनाए हैं ये सारे आलम, उसी ने सजाए हैं ये सारे आलम। ज़मीं को महकते गुलों से सजाया, फलक को सितारों से है जगमगाया। वही मुंतजिम है, वही हुक्मरां है, उसी के तसर्रुफ में सारा जहां है। किसी को खिरतमंद दाना बनाया, किसी को बहादुर तवाना बनाया, किसी को खिरतमंद दाना बनाया, किसी को बहादुर तवाना बनाया। किसी को अता की है उसने अमीरी, किसी को नबूवत का हामिल बनाया, किसी को विलायत के काबिल बनाया। कमालात सब है हमारे खुदा में, नहीं कोई भी उसका सानी अता में। उसी ने बनाए हैं ये सारे आलम, उसी ने सजाए हैं ये सारे आलम। वही मुंतजिम है, वही हुक्मरां है, उसी के तसर्रुफ में सारा जहां है। किसी को नबूवत का हामिल बनाया, किसी को विलायत के काबिल बनाया, किसी को बहादुर तवाना बनाया, किसी को खिरतमंद दाना बनाया, किसी को अता की है उसने अमीरी, किसी के मुकद्दर में लिख दी फकीरी। वही किसी के मुकद्दर में लिख दी फकीरी, किसी को बहादुर तवाना बनाया, किसी को खिरतमंद दाना बनाया, किसी को अता की है उसने अमीरी, किसी के मुकद्दर में लिख दी फकीरी। उसी के तसर्रुफ में सारा जहां है, वही मुंतजिम है, वही हुक्मरां है, वही रिज़्क़ देता वही पालता है, बलाएं वबाएं वही टालता है। जिसे जो मिला है उसी से मिला है, उसी के करम ने सहारा दिया है। तो चलो आओ मांगे उसी से दुआएं, वो सुनता है बंदों की हरदम सदाएं। चलो आओ मांगे उसी से दुआएं, वो सुनता है बंदों की हरदम सदाएं। आइए मुसलमानों, हम ये सोच लें कि अगर हमारे अल्लाह की तारीफ की गई है और हमने अगर अपने अल्लाह की तारीफ सुनी है, तो हमारा जुड़ना, बैठना, सुनना, जागना सब कुछ कबूल हो गया अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह कहने सुनने से कहीं और कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।